तरह तरह के मन हैं, तरह तरह के विचार हैं। किसी को अपने मन पसंद संगीत को सुन के संतुष्टि मिलती है, किसी व्यक्ति को चित्रकारी का शौक है, उसे वो काम करके संतुष्टि मिलती है। किसी को ड्राइविंग का बड़ा शौक रहता है, बड़ी लंबी लंबी ड्राइविंग पे जाते हैं, उनसे संतुष्टि मिलती है। कुछ को कैसे, कुछ को कैसे, कुछ को कैसे। वे मनुष्य धन्य हैं जिनको परमात्मा के सुमरन से संतुष्टि मिलती है। वो आध्यात्म का क्षेत्र आ जाता है। संसार में संतुष्टि पाने के लिए हम तरह तरह के प्रयास करते हैं, लेकिन वे प्रयास असफल ही होते हैं। मनुष्य का मन हमेशा असंतुष्ट बना रहता है। महाराजा ययाति हुए, उनको गुरु शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, तुम्हारा शरीर वृद्ध हो जाए और तुम्हारे भीतर की जो कामना है वो प्रबल हो जाए, प्रचंड हो जाए। इंद्रियां तो शिथिल हो गईं, शरीर तो बूढ़ा हो गया, लेकिन भीतर की कामनाएं भड़क गई। उन्होंने अपने एक पुत्र से, 4-5 पुत्र थे, उनके एक में से उसने कहा तू अपनी युवावस्था मुझको प्रदान कर। उसने संकल्प करके युवावस्था दे दी और वो गंधमादन पर्वत में अप्सराओं और दूसरे सिद्ध नाग कन्याओं, तरह तरह के लोगों में विहरण करते रहे। कितने ही वर्ष वहां उनको बीत गए और उनका मन शांत नहीं हुआ। वापस आ गए, अपने राज्य में आए। उन्होंने एक धर्म सभा बुलाई, ब्राह्मण बुलाए, ऋषि मुनि बुलाए, विद्वान बुलाए और कहा आप सभी लोग मेरे वचन को सुने। इस संसार में किसी की भी तृष्णा, किसी की भी कामनाएं कभी पूर्ण नहीं हो सकती। संसार में जितने रतन, धन, ऐश्वर्य, सुख, संपदाएं, स्त्रियां, मणि, मालाएं, जो कुछ भी है, तीनों लोगों की संपदा लाके कोई किसी को दे दो, फिर भी वो संतुष्ट नहीं हो सकता। जिस प्रकार यज्ञ में आहुति डालने से वो अग्नि बुझती नहीं, भड़कती चली जाती है, घृत डालने से जैसे अग्नि प्रचंड होती जाती है, ऐसे ही कामनाओं की पूर्ति 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 करते रहने से वे और ज्यादा प्रचंड हो जाती है।